Good morning, students. Today, we, our topic is silk, and this is the topic of chapter third, class 7th, science. सिल्क के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में हमने वूल के बारे में डिस्कस किया था. ये दूसरा एनिमल फाइबर है, दैट इज़ सिल्क. ये हमें एक इंसेक्ट से मिलता है, दैट इज़ सिल्क वॉर्म. ठीक है, वो जो है अपने लार्वा से जो है अब सिक्रीट करता है ये. ठीक है, काफ़ी लस्ट्रस फाइबर है, ये सॉफ्ट होता है. ड्रेसेस, कर्टेन, बेडशीट्स, कवर, पिलो के और बेस फॉर पेंटिंग्स के लिए बनाया जाता है. और डेलिकेसीज मतलब काफ़ी ये जो है अच्छी फीलिंग देता है. मतलब काफ़ी फंक्शंस वगैरह में इनको वेयर किया जाता है. और विंटर और समर के लिए कंफर्टेबल होता है. इसकी हिस्ट्री कहें तो ये हमें स्टार्टिंग में चाइना ने इसका ओरिजिन किया था 3000 BC ईयर्स एगो. एक चाइनीज़ प्रिंसेस थी जिसने पहला सिल्क का थ्रेड जो है डेवलप किया था, लेकिन काफ़ी सालों तक, थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक इसको सीक्रेट ही रखा गया था. सिल्क की जो नॉलेज है वो काफ़ी टाइम लगा इंडिया तक पहुंचने में, और फिर दूसरी यूरोपियन एशियन कंट्रीज़ में. और अब जो है चाइनाज़ का लीडिंग कंट्री है जिसमें सिल्क की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है. सेकंड नंबर पे इंडिया, साउथ एशिया एंड जापान, ये सब आते हैं. अलग अलग टाइप की सिल्क है हमारे पास. सबसे इम्पोर्टेंट सिल्क है एक मलबेरी सिल्क है. ये हमें एक बॉम्बक्स मोरी इसका नाम है, सिल्क मोथ से मिलती है. ये मलबेरी जो ट्री होता है उसके पेड़ों पे रहता है ये वाला इंसेक्ट. ठीक है, बेस्ट क्वालिटी की सिल्क बोलते हैं. जिस जिस ट्री पे रहेगा उस टाइप का खाना खाएगा. और उसी तरह से जो सिल्क की होगी वैरायटी होगी. इंडिया में केरला है इसकी प्रोडक्शन के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे. नेक्स्ट वन इज़ टस्सार. जो हमारे पास टस्सार सिल्क है वो कॉपरिश है कलर में, कॉपर जैसी होती है थोड़ी. और ये चाइना में और इंडिया में इसकी वैरायटीज़ मिलती हैं. ये कौन से ट्री पे मिलता है? अर्जुन, असान, ओक ट्रीज़ पे मिलता है. ठीक है, जो रियरिंग की जाती है टस्सार की वो ट्रीज़ पे की जाती है, ओपन ही की जाती है. ठीक है, मतलब पाला जाता है इनको ओपनली. मुगा सिल्क गोल्डन येलो कलर में होता है. ये सोम और स्वालू ट्रीज़ पे मिलता है. असम में मेनली मिलता है और इसकी सारी रैप्स वगैरह बनाए जाते हैं. इरी सिल्क जो है ब्रिक रेड कलर में है. ये कास्टर लीव्स पे फील करती है. और ओपन माउथ प्यूपा प्यूपा से बनाया जाता है असम की स्टेट्स में. नेक्स्ट इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं अगर हम. इसका 2 मंथ्स का लाइफ होती है पूरी सिल्क मोथ की. और इसमें 4 स्टेजेस पूरी डेवलपमेंट जो होती है. ये एग प्रोड्यूस करेगा, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट. सारी ये स्टेजेस आने के बाद पूरी लाइफ उसकी जो है सिल्क मोथ की कंप्लीट होती है. ठीक है, जो फीमेल सिल्क मोथ है वो 500 एग्स ले करती है मलबेरी लीव्स पे. ठीक है, और उसके बाद जो है उसमें से लार्वा निकलेगा, कैटरपिलर कह सकते हैं उसे. वो उसको फीड करेगा मलबेरी लीव्स को 3 वीक्स तक कम से कम, और साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाएगा. फिर उसके तब तक उसकी बाहर बॉडी की एक शेल आ जाएगी जिसमें उसके अंदर सिल्क बनेगा, और उस शेल को हम कोकून बोलते हैं. और नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाएगा प्यूपा. प्यूपा में वो उसके अंदर ही रहेगा, इनएक्टिव स्टेट में रहेगा. और 10 to 12 डेज़ के अंदर जो प्यूपा है वो अडल्ट बन जाएगा, दैट इज़ सिल्क मोथ बन जाएगा. और वो कोकून को कट करके सिल्क मोथ जो है बाहर आ जाता है. ठीक है, बाय कटिंग सिल्क फिलामेंट जो उसने बनाया है उसको कट कर देते हैं. ठीक है, तो अडल्ट मोथ जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता. और मेल और फीमेल मोथ कोपुलेट करते हैं इन 5 to 6 डेज लास्ट में. और फीमेल फिर से एग ले करके और मर जाती है. ठीक है, सारी लाइफ साइकिल चलती है. सिल्क की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो सिल्क वॉर्म को पाला जाता है सिल्क के लिए, उसको सीरीकल्चर बोलते हैं. इसमें एग लेयरिंग है. इसमें फ़ीमेल को बैग के अंदर रखा जाता है, लिनन बैग में. और एक बैग के अंदर फीमेल 300 से 500 एग देगी और वो मर जाएगी. एग को कलेक्ट किया जाएगा बैग में से, उसे रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाएगा. कम से कम 1 वीक लग जाता है इस चीज़ में. और एग जो है 37 डिग्री सेल्सियस पर रखे जाएंगे. फिर उन्हें बैम्बू के कार्डबोर्ड वगैरह में डाल दिया जाएगा. ठीक है, फिर हैच हो जाएंगे उसमें से, एग में से लार्वा निकल जाएगा, कैटरपिलर निकल जाएगा. फिर उसमें मलबेरी लीव्स रखे जाते हैं ताकि वो उनको खाए. उनको खाने के बाद जब कैटरपिलर खाएगा, ईटिंग करने स्टार्ट करेगा, तो 1 मंथ के अंदर जो है वो उसका वेट और साइज़ गेन हो जाएगा. फिर कोकून बना लेगा, वो स्टॉप फीडिंग कर देगा. उसके बाहर एक वही कोकून की लेयर आनी स्टार्ट हो जाएगी अपने आसपास. ठीक है, तब हम क्या करेंगे, कोकून बन जाएगी. 38 डेज़ में सिल्कवॉर्म जो है कोकून की फॉर्मेशन कंप्लीट करता है 38 डेज़ में. फिर हम उसको सिल्क फाइबर जो है कोकून को साइज़, कलर, टेक्सचर के हिसाब से जो है किस तरह से अलग करते हैं. सबसे पहले सॉफ्टनिंग ऑफ फिलामेंट. इसमें क्या है,
कोकून जो है उसको हॉट वाटर में बॉयल किया जाता है और तब तक वो फिलामेंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, हम कोकून ले लेंगे उनका, मतलब इंसेक्ट को मारने के बाद हम उसका कोकून ले लेते हैं। और फिर अनवाइंडिंग ऑफ कोकून फिलामेंट, फिर हम कोकून को अनवाइंड करेंगे, खोल देंगे और उसमें से फिलामेंट निकाल लेंगे। 1 to 1200 इंच थिकनेस होती है इसकी, बहुत ज़्यादा पतला होता है ये, सिंगली पकड़ना मुश्किल होता है थोड़ा इसका। 25 कोकून्स जो है एक साथ, जो 25 कोकून्स को एक साथ फिलामेंट्स को स्पन किया जाता है और एक थ्रेड बनाया जाता है। थ्रेड को है डाई किया जाएगा और डायरेक्टली जो है उसको फैब्रिक बनाने के लिए भेज दिया जाता है। कम से कम 1 मीटर अगर क्लॉथ बनता है ना सिल्क का, तो उसमें हमें 2500 to 3000 कोकून्स चाहिए। किसके लिए? एक स्पन करने के लिए 1 मीटर क्लॉथ को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क। सिल्क कैसी होती है? काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ होती है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जैसे स्लिपरी नहीं होती है। ये ड्रेसेस को और फैब्रिक को काफ़ी डेलिकेसी प्रोवाइड करती है। स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर इसे कहा जाता है। इसको काफ़ी केयर चाहिए, लूज़ कर देती है अपनी स्ट्रेंथ पानी के अंदर, काफ़ी वीक हो जाती है अगर सनलाइट में रखा जाए इसे। ठीक है, इंसेक्ट भी अटैक कर सकते हैं इसके ऊपर। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, ना तो हीट पास होती है इसमें से, ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। हमारी बॉडी को वार्म रखती है और नो स्टैटिक क्लिंग, मतलब कोई भी किसी टाइप का जो है ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते। और ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, कंफर्टेबल है वियरिंग के लिए, समर में भी एज वेल एज विंटर में भी, और इजी है डाई करने के लिए। जिसके लस्टर्स है, इसका लस्टर है वो डाइंग के साथ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब इसका चमकना और ज़्यादा शाइन करने लग जाता है ये। और अगर इसको जलाएं तो ये बर्निंग, जैसे हेयर जलते हैं उस टाइप से स्मेल देगा। हेल्थ हज़ार्ड्स की बात करें तो यहाँ जो लोग काम करते हैं उनको भी थोड़ा दिक्कत रहती है कि यहाँ पे पुअर वेंटिलेशन है, डार्क प्लेसेस होते हैं, तो उन्हें अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस इस टाइप की काफ़ी वो हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है डीफिंग, वहाँ पे डीफनिंग हो सकती है, नॉइस मशीनरी प्रोड्यूस करती हैं जिससे हेडेक वगैरह हो सकता है, लिसनिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बॉइल्ड वाटर में हैंड डिप करने से उनके क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं हैंड के अंदर। सिल्क फाइबर की क्वालिटी की बात करते हैं तो जो कोकून होता है एक, वो कम से कम हमें 800 to 1200 मीटर का फिलामेंट देता है। बेस्ट क्वालिटी सिल्क की मानी जाती है अगर एक कोकून में से इतना लंबा हमें फिलामेंट मिले। ओपन कोकून में हमें काफ़ी छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं। ठीक है, तो वो उससे हमें सिर्फ छोटे छोटे पीसेस को और सिल्क मिलेगा। फाइननेस की बात करें तो फिलामेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। 3 to 25 फिलामेंट्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो फाइन थ्रेड बनाता है। लस्टर जो है प्रिस्मैटिक इफेक्ट देता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है काफ़ी एंगल से और फैब्रिक को नेचुरल शाइन देता है ये। ठीक है, और टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग के लिए ये एक नेचुरल क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं, वूल, सिल्क, कॉटन, फैब्रिक। तो इससे रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि ये सेलुलोज के बने हैं, तो हमेशा जो जलेंगे ये तो पता चलेगा कि कोई नेचुरल चीज़ ही जली है। ठीक है, तो वूल और सिल्क एनिमल फाइबर हैं, प्रोटीन से बने हैं, तो ये बर्निंग हेयर जैसे स्मेल देंगे और ब्लैक सॉलिड रेजिड्यू छोड़ देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप सो आपको ये चैप्टर खत्म समझ आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, टेक केयर।